पापा कहते हैं तुम चाहे लाख पढ़ाई की हो, अगर वक्त से कुछ नहीं सीखा तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। हाँ गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो क्वेश्चन सामने आपको लेकर के आए 20A का क्वेश्चन एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर था, जो कि काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन में खामियां थी उसको आज मैं दूर करने वाला हूं। बिल्कुल आपने सही सुना गाइस, यानी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक तरफ का बैलेंस शीट दिया हुआ और एक तरफ एसेट्स दिया हुआ। तो गाइस इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके सामने है तो आप एक नजर जरूर देख लें। तो गाइस इसमें जब आप आएंगे तो देख रहे हैं लाइब्रेरी साइड में जनरल रिजर्व दिया है। क्यों इस पे हमने फोकस दे रहे हैं? क्योंकि कभी जनरल रिजर्व दिया रहेगा, कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। तो गाइस ये लाइब्रेरी साइड में दिया रहेगा तो ये प्रॉफिट हो जाता है, अगर एसेट साइड में दिया रहेगा गाइस तो वो एक तरह का लॉस हो जाता है। जब इस तरह का लॉस होता है तो हम किस तरह से इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बांटते हैं। तो गाइस आपने देखेंगे इसमें ए बी पार्टनर्स है जो कि ओल्ड रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 5 और 3 रेशियो में। और इसमें न्यू पार्टनर्स जो आ रहे हैं गाइस, यानी 1:4 पर जो सेक्रीफाइस रेशियो यानी इक्वली पर करेंगे। तो गाइस आपने यहाँ कुछ एडजस्टमेंट देख रहे हैं, एडजस्टमेंट पर हम बात करना चाहेंगे आपको। ये कह रहा है कि सर जो है यानी कि न्यू पार्टनर्स जो है बिजनेस में जब कैपिटल लाएगा और गुडविल और कैपिटल मिला करके 30,000 लाएगा। बिल्कुल इस बात को आप यकीन रखेंगे और इसको सुनेंगे आप कि अगर वो कैपिटल न्यू पार्टनर से लाता है तो गुडविल की राशि मिला करके, यानी कैपिटल की राशि और गुडविल मिला करके दोनों की राशि मिला करके 30,000 होना चाहिए। तो गाइस इस तरह से आप देखेंगे यहाँ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000, जो गुडविल निकालने पर हमारा काम करेगा। तो कैसे निकाला जाएगा इस पर हम बात करते हैं। कुछ आप यहाँ देखेंगे गाइस, इसलिए हम फोकस दे रहे हैं क्वेश्चन पर कि एक बार क्वेश्चन को हम समझ जाएं तो हमारी क्वेश्चन क्योंकि ये हट जाएगी और ऊपर हो जाएगी और हमको बार बार क्वेश्चन को देखना न पड़े। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ जो मशीन आपकी जो है, यानी कि पहले जो आपने मशीन यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में मशीन आप जो देख रहे हैं वो 35,000 था और यहाँ जो देख रहे हैं 30,000 है। इसमें हमको कंपेयर करना होगा, इंक्रीज और डिक्रीज निकालना होगा। तो इसमें आप 5,000 का डिक्रीज देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ फर्नीचर जो देखेंगे आप यानी 50,000 का है और यहाँ जो फर्नीचर आप देख रहे हैं यानी 12,000 का है। इस पर भी आप जब कंपेयर करने पर पता चलेगा कि 3,000 का कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया, इसलिए यहाँ डिक्रीज शो किया जाएगा। गाइस तीसरा मेरा एसेट्स है यानी स्टॉक है 10,000 का और यहाँ जो आप देखेंगे गाइस यानी 8,000 का डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस तरह से कैसे डिक्रीज इंक्रीज हुआ है हम करके आपको दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ गाइस और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम क्वेश्चन को थोड़ा समय के लिए हम हटाने जा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन को ऊपर कर ले रहे हैं और तो यहाँ गाइस हम ध्यान देंगे, यानी कि सबसे पहले हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पार्टनर्स हो जाएंगे ए और बी। गाइस इनकी ओल्ड रेशियो 5:3/8/8। तो ये हो गई गाइस। इसमें दिया हुआ है सेक्रीफाइस भी आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा हम इसको और इधर कर लेते हैं क्योंकि आसानी से हम इसको लिख सकें। यानी कि इसमें आप सेक्रीफाइस जो देखेंगे यानी कि दिया हुआ है सेक्रीफाइस यानी सेक्रीफाइस रेशियो आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है इक्वली पर दिया है, यानी कि आप इक्वल लिख सकते हैं 1/2। तो गाइस एक तरह से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर सेक्रीफाइस आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 1/4 हिस्से के लिए 1/2 इक्वल टू 1/8 और या 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पर भी मैं आप गाइस यहाँ देखेंगे तो मेरे सेक्रीफाइस होगा 1:1 और यहाँ पर भी मेरा हो गया 1:1। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप
इक्वली ही आ जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया है। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम, क्योंकि अगला जो भी हम इस तरह से कहीं आपका ऑप्शन आता है सैक्रिफाइस निकालने के लिए, तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर इस तरह से बना क्यों है। तो आप आते हैं इस क्वेश्चन में, पहला मेरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुडविल की तरफ, यानी हम सबसे पहले यानी कि इसमें गुडविल की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होता है, यानी क्वेश्चन में दिया है सुपर प्रॉफिट गाइस, तो यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ईयर ऑफ परचेज, नंबर ईयर ऑफ परचेज। यहाँ गाइस ये फॉर्मूला है और परचेज हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस आप देखेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट जो दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है और ये 3 वर्षों के परचेजिंग ईयर्स है, यानी टोटल हमारा हो जाता है 24,000। तो गाइस ये बिल्कुल आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी निकालेंगे, यानी कि अब मेरा जो बिजनेस में यानी कि हमारा गुडविल ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का गुडविल जो आ गया है आप देखेंगे तो 24,000 आ गया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 24,000। और जो न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आएगा, तो ये तो गुडविल ऑफ फर्म आया, तो कितनी गुडविल लेकर के आएगा हम इस पे बातचीत करेंगे। तो आखिर यहाँ हम लिखेंगे यानी गुडविल ब्राउट बाई, यानी सी के द्वारा, न्यू पार्टनर्स का नाम है सी, तो यहाँ हम सी के द्वारा गुडविल अगर आएगा तो 24,000 इंटू 1/4, तो अगर डिवाइड करेंगे गाइस तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 6,000 आ जाएगा। तो गाइस ये गुडविल हुआ, ये गुडविल अगर आ जाता है तो इसको न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल आता है और इसको ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइस हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे यानी गुडविल शेयर ऑफ ए, यानी कि सी लाया गुडविल को और इसको ए और बी इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो किस रेशियो पर करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो पर। तो गाइस आपने वहां देखा कि सेक्रीफाइस रेशियो 1/2 है, यानी इक्वल टू हम कितना लिखेंगे 3000 लिख लेंगे। तो गाइस यहाँ डॉट डॉट कर दे रहे हैं क्योंकि सेम उतर जाएगा। गुडविल शेयर ऑफ यहाँ हम करते हैं बी इक्वल टू, आप देखेंगे यानी कि यहाँ 6000 का यहाँ लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 3000। तो गाइस ये उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये स्टेप जो आपको बनाए हैं यहाँ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो स्टेप आ गया है यानी कि एसेट्स को आपने एडजस्टमेंट जो देखा है, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो इस पे हम बात करते हैं। आपको कंपेयर करके उस समय हमने थ्योरी क्वेश्चन के माध्यम से बतलाया कि टोटल के टोटल डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो हम डायरेक्टली यहाँ चलते हैं कि डिक्रीज आखिर कैसे हुआ है, हम इस पे बात करते हैं। यानी कि यहाँ हम लिखते हैं डिक्रीज इन, पहला मेरा जो एसेट्स है मशीन है, यानी कि डिक्रीज इन मशीन। और यहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर में आपको दिया हुआ है 35,000 और यहाँ जो हो गया 30,000, यानी नीचे एडजस्टमेंट में 30,000 दिया हुआ है और यहाँ 35,000 और इक्वल टू
आपने देखा यहाँ 5000 दिखा दिया गया, क्यों माइनस में दिखाया गया हम इस पे बातचीत करते हैं। क्योंकि अगर डिक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि माइनस होता है। तो इसलिए उसको ऐसे लिखा गया, यानी कि उसको एडजस्टमेंट किया गया कि ताकि वो माइनस में चल जाए, वो डिक्रीज हो जाए। तो आपने दूसरा स्टेप आप देखेंगे गाइस, यानी कि दूसरा में डिक्रीज हुआ है, इसमें भी यानी लिखेंगे डिक्रीज इन, यानी कि मेरा दूसरा एसेट्स है फर्नीचर है, यहाँ हम फर्नीचर लिखेंगे और आप देखेंगे तो फर्नीचर है कितना, तो यानी कि 15,000 का है और वो हो गया है आपको 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000 और माइनस 15,000 यानी इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ 3,000, ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी माइनस हो गया, इसलिए माइनस में दिखा लिया गया। तो गाइस मेरा तीसरा एसेट्स ये भी डिक्रीज किया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, यहाँ लिखेंगे हम यानी डिक्रीज इन स्टॉक। तो गाइस ये देखेंगे यानी कि एडजस्टमेंट में जो नीचे दिया हुआ 8,000 है और यहाँ हमारा हो गया है 10,000 यानी इक्वल टू आप देखेंगे यानी कि हमारा जो 10,000 इक्वल टू 2,000 का डिक्रीज हो गया। तो गाइस ये जितने भी एसेट्स पर डिक्रीज होते हैं ये टोटल के टोटल लॉस होते हैं। यानी कि आप सोच लेंगे कि अगर कहीं हम मशीन ये परचेजिंग किया है, फर्नीचर परचेजिंग किया है, स्टॉक किया है और वो मेरे लिए माइनस में जा रहा है, यानी कि हमने खरीदा है 35,000 का और उसकी वैल्यू हो जाए 30,000, खरीदा है 15,000 हो जाए वैल्यू उसकी 12,000 रुपए, खरीदा है 10,000 रुपया उसकी वैल्यू हो जाए 8,000 रुपए, तो ये मेरे लिए क्या है, बिल्कुल लॉस है। अगर ये लॉस हो जाता है तो इसकी कुछ जर्नल एंट्रियां इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, चलते हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो मेरा अगला स्टेप जो आपने देखा कि बैलेंस शीट के अगर लाइब्रेरी साइड में आपको दिखा कि आपको जनरल रिजर्व दिया है, उस जनरल रिजर्व को हम यहाँ पर लाएंगे जनरल रिजर्व शेयर ऑफ, यानी कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर ऑफ ए। तो गाइस अगर उसको देखेंगे तो 60,000 दिया हुआ है और इसको 5:8 पर इसको यानी कि हमेशा प्रीवियस ईयर का अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो, पीएल हो तो उसको हमेशा ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूट करने के क्रम में आपको पता चलेगा कि ये 10,000 हो गया इनका शेयर का, यानी किसका शेयर बन गया, तो ए का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और आप जो देखेंगे यहाँ पर बी का यानी कि 16,000 का आप जो देखेंगे अगर इनको ओल्ड रेशियो को बांटा जाएगा तो 3/8 इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट करने पर पता चला कि इनके हिस्से में 6,000 हो गया। तो गाइस ये क्यों बांटा जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का होता है और प्रीवियस ईयर का जब न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आता है तो ये दिखाया जाता है कि पिछले साल का जितने भी चीज हो हम लोग बांट ले और न्यू पार्टनर्स जब आएगा तो इस तरह से कुछ रखा जाएगा या न्यू पार्टनर्स भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो वो समय का है जिस समय ए और बी मिलकर के काफी मेहनत किए हुए थे, इसलिए ए और बी को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन में बनाना है जर्नल एंट्री। हम आते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, यानी किस तरह से बनाया जाएगा जर्नल एंट्री, हम इस पे बात करते हैं। तो ये होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे हम। ये हो गया फॉर्मेट आपका जर्नल एंट्री का। और गाइस पहला आपने एंट्री देखा है कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा 30,000 का कैपिटल आ रहा है और उसमें इंक्लूड किया गया है गुडविल को भी। तो गाइस यहाँ देखेंगे आपका एंट्री बनता है यानी कैश लाने का, कैश अकाउंट डेबिट, यानी दोनों अमाउंट जो हमारा है कैश में आ रहा है।
इसलिए यहाँ हम कैश लिखते हैं। और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, यानी न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है, तो सी है, इसलिए हम सी कैपिटल से यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये कैपिटल लाने का एंट्री हो गया। और गाइस यहीं पर हम अगर गुडविल लिख लेते हैं यहाँ पर, तो गुडविल लिख लेते हैं तो ये गुडविल लाने का एंट्री हो गया, यानी दो एंट्री इसमें कंबाइंड हो गई। और यहाँ अगर हम नरेशन बनाएंगे तो बीइंग अमाउंट एंड गुडविल ब्राउट बाई सी, यानी सी के द्वारा ये लाया गया। और कितना लाया गया, तो यहाँ 24,000। और कहेंगे कि 24,000 क्यों हुआ, क्योंकि इस और गुडविल आपने देखा कि 6,000 और इतना दोनों मिलाकर के लाना है जो कि यहाँ 30,000 हो जाए। तो गाइस ये शब्द आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, यानी कि पहला आप जर्नल एंट्री बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो आते हैं अब दूसरे जर्नल एंट्री की तरफ, यानी दूसरा जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो यानी कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी पुराने सरदार द्वारा ख्याति की राशि बांट लेने पर, यानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो गाइस आप ध्यान देंगे यहाँ, यानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा जो एंट्री होता है, यानी गुडविल को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डेबिट। बिल्कुल, अगर पुराने सरदार द्वारा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो यानी गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और 2 में हम यहाँ दिखाएंगे ए कैपिटल्स, और 2 में यहाँ लाएंगे हम बी कैपिटल्स, और यहाँ नरेशन हम बनाएंगे बी गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी कैपिटल्स, ए एंड बी कैपिटल्स के माध्यम से। तो गाइस ये अगर गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो गुडविल इसमें कितना आया है हम इस पे बात करेंगे। तो 6,000, और गुडविल को हमने शेयर किया है इक्वली पर, यानी कि ए के हिस्से में 3,000 और बी के हिस्से में 3,000। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री हो गया। अब आते हैं हमारा अगला कैलकुलेशन आया है एसेट पर इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो एसेट्स पर जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इसकी एंट्री हम करेंगे। तो गाइस आपने देखा कि अगर एसेट्स पर डिक्रीज होता है तो इसकी एंट्री बनती है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ हम डेबिट करके दिखाएंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और गाइस टू एसेट्स होता है, तो एसेट्स में आप देखेंगे कि अगर किस पे डिक्रीज हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ मशीन है तो मशीन हो जाएगा। यहाँ आपने दूसरे नंबर पर आपने कैलकुलेशन किया है फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर दिखा लेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारा कैलकुलेशन है स्टॉक, यानी कि इतना इतना का डिक्रीज हुआ है। तो गाइस अगर इसका नरेशन अगर बनाना हो तो पूरे एसेट्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री यहाँ क्यों लिखा जाता है इसका हम ध्यान देंगे गाइस। तो सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि आप ध्यान देंगे अगर आप जो जर्नल एंट्री ये नरेशन बनाइएगा तो इस चीन के अंदर न जाए, क्योंकि हमने लिख दिया। लेकिन आप जो देखेंगे यहाँ सन्ड्री एसेट्स क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 से अधिक जैसे ही स्टॉक हो जाता है तो हम यहाँ सन्ड्री एसेट्स लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट, डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, यानी कि विभिन्न एसेट्स पर डिक्रीज हो गया। और गाइस यहाँ आप ध्यान देंगे कि मशीन में डिक्रीज हुआ है 5,000, आप जो देखेंगे यहाँ पर। और फर्नीचर में डिक्रीज हुआ है 3,000, और आप जो स्टॉक का देखेंगे तो 2,000 का डिक्रीज हुआ है। टोटल डिक्रीज जो आप देखेंगे 10,000 का हुआ है। तो गाइस ये आप बिल्कुल जैसे ही एसेट्स पर डिक्रीज हो जाता है तो मेरे लिए लॉस होता है, और इसी पे डिपेंड करता है कि मेरा नेक्स्ट एंट्री क्या चीज होगा, क्योंकि लॉस का होगा। तो जैसे गाइस जैसे ही लॉस हो जाता है तो हम लॉस का एंट्री जब करेंगे तो लॉस का जैसी एंट्री करेंगे तो आप ध्यान देंगे इस बात पर
कि लॉस का एंट्री जब हम बनाएंगे तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री होता है या पुनर्मूल्यांकन पर हानि हो जाने पर इसका एंट्री बनता है, यानी रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर या पुनर्मूल्यांकन के साथ साथ अगर मान लीजिए पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री होता है कि पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स होंगे ए कैपिटल्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ए कैपिटल्स अकाउंट को डेबिट, और गाइस ध्यान देंगे आप यहाँ बी कैपिटल्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम बी कैपिटल्स को डेबिट और 2 में क्या लिख लेंगे हम रिवैल्यूएशन लिखेंगे, रिवैल्यूएशन यहाँ लिखेंगे बी। आपने देखा कि ये लॉस का हो गया, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन में हमारा जो हो गया लॉस, तो यहाँ हम लॉस लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे ए एंड बी कैपिटल्स, यहाँ शो करेंगे और इसको। तो गाइस आपने देखा कि ये 10,000 का लॉस हुआ है और इस 10,000 को हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपने देखा कि 10,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 रेशियो इक्वल टू 8 यानी 16,250 रुपीज, यानी कि आप ध्यान देंगे यानी कि 6250 रुपए, और 10,000 को यहाँ हम ओल्ड रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी 3/8 इक्वल टू, इसको कटाने और डिवाइड करने पर मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आता है 3,720 3750 रुपए। यहाँ गाइस यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा हमारा गलती हो गई कैलकुलेशन करने पर, यानी कि 3750 रुपए लिख लेंगे। तो गाइस इस तरह का हम अगर सही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट हो तो या लॉस हो तो इसको ओल्ड रेशियो को बांटते हैं, तो बांटने का काम किया गया, यानी यहाँ हम लिखेंगे 6250 रुपए यानी 6250 और यहाँ 3,750। तो गाइस इसको हम ऐड करके यानी कि टोटल हमारा लॉस हुआ है 10,000 का, हम इस तरह से लिख लेंगे, इसको हम हटा लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे और क्वेश्चन को आसानी से उतार ले। तो गाइस ये कैलकुलेशन मेरा लास्ट वाला बचा है जो कि जनरल रिजर्व का हमने कैलकुलेशन कर रखा है। तो जनरल रिजर्व का अगर हम एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम इस पर बात करते हैं। तो जनरल रिजर्व आप देखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करते हैं और 2 में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए कैपिटल्स और 2 हम यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल्स। बी अगर हम नरेशन बनाएं तो गाइस ध्यान देंगे यहाँ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल्स, जो कि हम यहाँ कैपिटल लिख दे रहे हैं और इसकी तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि इसको आप कैलकुलेशन में देखेंगे आप, तो यहाँ 16,000 दिया है क्योंकि ये लास्ट एंट्री है, अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है, ये बन चुका है। तो ये 16,000 को हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ये हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूट करता है ये ओल्ड रेशियो पर ही बांटा जाता है और इसको ए बी मिल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5/8 इक्वल टू 10,000 और इसमें, और इनको अगर ए को बी को बांटा जाएगा, ये ए का हिस्सा हुआ, ये बी का हुआ, 3/8 इक्वल टू 6,000। तो गाइस इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे कि आखिर हमारा ये मान कितना कितना होता है और इसको हम अच्छे ढंग से यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस आपने देखा हमने बांटने के क्रम में आपको हम बताएं, यहाँ 10,000 और यहाँ 6,000 यहाँ हम शो कर लेंगे। तो गाइस
ये आप जो क्वेश्चन देखने पर आपको समझ में आया होगा। एक लड़का ने कमेंट किया है कि सर लास्ट में थोड़ा सा एक समय दे दीजिए और स्क्रीनशॉट लेने का, ताकि हम उसको बढ़िया से क्वेश्चन को हम उतार लें। तो देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके यानी कि छोटा करके आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो गया और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। इससे आपको उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को शुरू से देख लेंगे। प्रयास तो हमने किया है लेकिन छोटा छोटा हो जा रहा है। तो गाइज ये उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।